सभी अजनबी आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि मृत्यु होने पर किसी आत्मा को कैसा अनुभव होता है। ये सारे अनुभव हम लोगों को पहले हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये तब तक अनुभव होते रहेंगे जब तक हम लोग मुक्ति को ना प्राप्त कर ले। कुछ लोग इसे मोक्ष शब्द से भी जानते हैं, कोई इसे मुक्ति भी कहता है। तरह तरह के शब्द इसमें उपयोग होते हैं। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति कोई मरण आसन पर होता है जहाँ पर उसको थोड़ा सा टाइम मिले, टाइम से मतलब है कि उसको मालूम है कि बस कुछ पलों के बाद मृत्यु निश्चिंत होनी ही होनी है, तब क्या होता है कि उसके शरीर में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। और वो दर्द इसलिए होता है कि जो उसकी ऊर्जा है वो एक जगह एकत्रित होने लगती है। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो थोड़ी सी उसको व्यक्ति को बेचैनी होती है। और उसके बाद फिर वो क्या देखता है कि जो आज तक बचपन से लेकर अभी तक उसने कर्म किए हैं अच्छे बुरे, वो सब कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के आगे से घूम जाते हैं। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है, वो या तो नीचे के द्वारों से या ऊपर के द्वारों से, ये निर्णय करता है आपके कर्मों पर, व्यक्ति के कर्मों पर, कि वो किन द्वारों से शरीर को त्यागेगा। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा मुंह से, नाक से, आँखों से, कानों से या सर के ऊपरले हिस्से से निकलती है। और इसकी पहचान ये है, कानों में से या तो खून निकलेगा या मुंह खुला रह जाएगा। मुंह से जब आत्मा निकलती है तो हल्का सा खून या फिर थूक। और जब अगर सर के ऊपर ऊपर ई हिस्से से निकलेगी तो बाल आपके खड़े हो जाएंगे। तो ये निशानियां हैं अच्छी आत्मा की। और जिन आत्माओं ने बुरे कर्म किए होते हैं उनकी निशानी होती है कि उनका मूत्र विसर्जन या फिर लेटरिन निकल जाती है। तो जब अब आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो एकदम से असीम शांति मिलती है। मन जैसे होता है हम गहरी नींद में सो गए हैं, ये ठीक वैसा होता है कि एक बहुत तेज दर्द हो रहा होता है शरीर में और हम उस दर्द से तड़प रहे होते हैं। और एकाएक कोई ऐसा इंजेक्शन अगर डॉक्टर लगा दे और हमको तुरंत ही उस दर्द से भी आराम मिले मिले और हम गहरी नींद में सो जाएं। ये ठीक इसमें शरीर से निकलने के बाद फिर आत्मा का मन बहुत शांत हो जाता है। अब शांत आत्मा अपने शरीर को देखती है, अपने जो भी रिश्तेदार और परिवार के लोगों को देखती है कि परिवार के लोग अब रोना धोना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब आत्मा को फिर से पीड़ा होने लगती है कि तुम रो नहीं, क्योंकि मैं इस अवस्था में मनुष्य की अवस्था से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे को अब बहुत ही आनंद की स्थिति प्राप्त हो रही है। वैसे वो काफ़ी कोशिश करता है कि घर वालों को चुप कराया जाए या किसी तरह से इन्हें सांत्वना दी जाए या किसी तरह इन्हें अपना संदेश दिया जाए। अच्छा, इसमें भी ये जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनुभव उन आत्माओं का है जो जिन्हें धर्म का ज्ञान है या जिनकी आध्यात्मिक उन्नति बड़े उच्च स्तर की है। और जो निचले स्तर की आत्माएं होती हैं, निचले स्तर से जिनका सारा ध्यान ही परिवार में होता है, सारा ध्यान या फिर प्रॉपर्टी में होगा या किसी पारिवारिक सदस्य पर ध्यान अटका होगा, तो ऐसी आत्माएं क्या करती हैं, उन्हीं के साथ बंध जाती हैं। एक अच्छी आत्मा जब तक शरीर है तब तक पास में रहती है, उसके बाद फिर वो चली जाती है। और जो दूसरी आत्माएं हैं जो मोह में बंधी हुई हैं, चाहे वो पैसा हो या रिश्तेदार हो या कोई प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो या किसी भी चीज़ के मोह में बंधी हुई हैं,
तो वो आत्माएं मुख्यतः भटकना चालू कर देती हैं। वो आत्माएं ये जानती भी हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता, पर फिर भी वो जिद करके इधर उधर भटकने लगती हैं कि किसी तरीके से शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। और जिन आत्माओं का ध्यान प्रॉपर्टी की तरफ होता है, वो सोचते हैं कि अगर मैं चला गया छोड़ छाड़ के तो ये मेरे बच्चे ये तो सब लूट लेंगे, या मेरे रिश्तेदार सब कब्जा लेंगे, तो मुझे यहीं रहना चाहिए, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वो मुख्यतः उसी चीज़ के, प्रॉपर्टी के, पैसों के, या किसी भी रिश्तेदार के आसपास भटकते रहते हैं। अब बात करते हैं कि शरीर से निकलने के बाद आत्माओं को दृश्य कैसा दिखता है। तो जो आत्माएं निकल चुकी होती हैं तो वो देखती हैं कि उनके लिए एक द्वार खुला हुआ होता है, जिसको पोर्टल शब्द से आज के लोग जानते हैं। वो द्वार कैसा होता है? एक गोल टनल टाइप की होती है ना? और उसमें से उसमें से सफ़ेद लाइट निकलती है मेनली। तो वो आत्माएं उनमें प्रवेश करती हैं, और इसके प्रवेश करने के लगभग कुछ आत्माएं जो होती हैं पुनः 13 दिन के बाद वापस आ जाती हैं मनुष्य योनि में। और कुछ आत्माएं 1 साल या इससे अधिक समय के लिए सुप्त हो जाती हैं, यानी कि शून्य काल में चली जाती हैं, जिसे हम शिवलोक भी कह सकते हैं कि वो वहाँ जाके सो जाती हैं, अपना पूरा आराम करती हैं। तो 1-2 साल के बाद जब ये आत्माएं वापस आती हैं तो फिर पुनः ये शरीर ढूंढती हैं। और जो आत्माएं यहाँ पे फंस जाती हैं मरने के बाद, जो अपनी प्रॉपर्टी या इसमें भटकती रहती हैं, वो भूत योनि को प्राप्त होती हैं। वो भी लगभग 8 से लेकर 13 साल तक यूँ भटकती रहती हैं। उसके बाद ये भी परमात्मा द्वारा मुक्त कर दी जाती हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मृत्यु कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। ये एक घटना है, ये एक पड़ाव है एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच का। और ये बड़ा ही आनंदमय पड़ाव होता है, बहुत ही सुखद होता है, बहुत ही शांत, जिसमें ये एक ऐसा क्षण है जहाँ हम पूरी तरह से शांत होते हैं और आनंदमय होते हैं। क्योंकि ना कमाई की टेंशन, ना पढ़ाई की टेंशन, ना किसी जिम्मेदारी की टेंशन, बिल्कुल फ्री और बहुत ही आनंद में। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गया, जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो शरीर उसके पास उस समय होता है, जैसा वो उस समय दिखाई दे रहा होता है, चाहे वो बूढ़ा शरीर हो, चाहे वो जवान हो या बच्चे का हो, तो जब वो आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके पास ठीक वैसा ही सूक्ष्म शरीर आ जाता है, और उसके कपड़े भी वैसे ही रंग के उस आत्मा के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। इसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके लिए ये दीवारें या समय काल कोई बंधन नहीं होता। वो कहीं से भी किसी भी दीवार से पार हो सकती हैं, किसी भी क्षण किसी भी दूसरे स्थान पर पहुंच सकती हैं, हवा में उड़ सकती हैं, पानी के अंदर भी जा सकती हैं। एक ऐसा होता है कि मान लीजिए जो अभी शरीर में रहकर हम चीज़ें नहीं कर पाते हैं, वो सब चीज़ें हम आत्मा स्वरूप में करते हैं। और आत्मा अपने हाथ पांव भी हिलाती है, यानी कि जो उनका सूक्ष्म शरीर है वो उसको हिला डुला भी सकते हैं। और कुछ एक विशेष परिस्थितियां होती हैं कि जिसमें आत्मा कुछ देर के लिए शरीर, ये जो पंच तत्व वाला शरीर है, इसको प्राप्त कर सकती है। पर इसको प्राप्त वही आत्मा कर सकती है या तो उसका आध्यात्मिक स्तर बहुत ही ऊंचा हो, या फिर उस आत्मा का संपर्क किसी ऐसे ज्ञानी या सन्यासी से हो जाए, जो जिसको लगे कि हाँ, इस आत्मा को कुछ देर के लिए ये शरीर देना चाहिए, कि जिसके कारण ये या तो अपनी, या तो इसके ऊपर जो लगा हुआ आरोप है उसको ये बता सके कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है। या कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति जहाँ पर उसके साथ कुछ धोखा हुआ है, और उस धोखे का जो आरोप है वो किसी तीसरे व्यक्ति पर लग रहा है, और तब तब वो साधु उसको 5 या 10 मिनट के लिए ये पंच तत्व शरीर प्रदान कर सकता है।
और जैसे ही उस आत्मा का समय पूरा होगा, वो शरीर वापस से गायब हो जाएगा। अब उस 5 से 10 मिनट में अगर वो उसने अपना कार्य कर लिया तो ठीक, नहीं कर पाया तो समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सबका। और आपको कुछ पूछना हो या कुछ भी आपके मन में शंका हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं।